मॉर्निंग श्रोतागणों, आज की खबर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में एक ही झटके में जिले के 2000 से भी ज़्यादा अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिले के अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्ति के आदेश जारी किए हुए हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 2000 आपको पता होगा 19 में कोविड-19 जब आया था, तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि जिन लोगों ने काम किया था उन लोगों को नियमित कर दिया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने तो 14-15 वर्ष काम किया है, उन्हें नियमित क्यों नहीं किया गया? कोविड में काम करने वाले 1-1.5 महीने का काम था, आज उन्हें नियमित कर दिया गया है। और शिवराज सरकार हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से रूठी हुई है। मध्य प्रदेश के इतिहास में अतिथि शिक्षकों के साथ घोर हुए अन्याय के साथ जिला अध्यक्ष रविकांत गुप्ता ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को एकजुट रहना होगा और मुखिया अपने आप को मामा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान रोजगार देने की बजाय रोजगार छीन रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं और आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक जो है वो बेरोजगार हो गया। इससे जिले में लगभग कम से कम आज की डेट में 20,000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक बाहर हो गए। इस तरह से लगभग 50,000 अतिथि शिक्षकों के लिए बेरोजगार कर दिया जाएगा। यही है मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों के साथ दुराचार और अन्याय की भावना का प्रतीक। अतिथि शिक्षक चयन के बदौलत सरकारी स्कूलों में आज संचालन हो रहा है और बहुत सारे स्कूलों में जहां अतिथि शिक्षकों के अलावा नियमित शिक्षक भी नहीं हैं, पूरा ताला खोलना, बच्चों को बिठाना और पढ़ाना लिखाना और शाम को ताला लगाने तक का काम अतिथि शिक्षक लोग करते हैं। फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार आज उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों का रिजल्ट बेहद संतोषजनक रहा है। इसमें 99% रहा है। मेरिट में सरकारी स्कूलों के बच्चों का दबदबा रहा है और बच्चों ने भी इस बात को उजागर किया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने जो योगदान दिया है पढ़ाने में वह सराहनीय है। और इस तरह से बच्चों की आवाज़ ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। इस तरह से आपको बता देते हैं स्कूलों में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया और साथ ही कई लोगों के नाम नियुक्ति से हटा दिए गए। इस तरह से आपको बता देते हैं कोरोना काल में जो अस्पतालों में लोगों ने काम किया था उन्हें 1-1.5 महीने के काम करने पर उन्होंने आंदोलन किया और उन्हें आज नियमित कर दिया गया। और हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं किंतु उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया। उनके साथ मानसिक प्रताड़ना की गई और आज हम इस मानसिक प्रताड़ना के कारण कई अतिथि शिक्षक पंचतंत्र धरती में विलीन हो गए और अलग अलग स्थानों पर चले गए। मुख्यमंत्री जी ने अपने मंच से झूठी घोषणाएं की और इस कारण ही भाई लूटी जा रही है। श्री रविकांत गुप्ता ने आगे कहा है कि हमारा निवेदन है कि हमें स्कूलों से बाहर ना निकाला जाए और हमें निरंतर जिस विद्यालय में हम काम कर रहे हैं उसी विद्यालय में रखा जाए और आने वाले समय में आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। और इस मामले में न्याय के हेतु अतिथि शिक्षकों ने राष्ट्रीय मानव आयोग को भी पत्र लिखकर गुहार लगाई है। और इस तरह से मध्य प्रदेश के इतिहास में अतिथि शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि कहें तो हमारे मध्य प्रदेश के असहयोग आंदोलन और कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह से कई प्रकार के आंदोलन हुए। उसी आंदोलन के समान एक भारत में मध्य प्रदेश के भारत में कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों ने अपने 15 वर्षों तक आंदोलन करते आ रहे हैं किंतु मध्य प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री चेंज हो गए किंतु कोई मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की आवाज़ आज तक नहीं सुनी। अब एक महान आंदोलन किया जाएगा अतिथि शिक्षकों के द्वारा। हेलो श्रोतागणों, नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल ईद मुबारक हो और परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर कई घोषणाएं की, जिनमें आपको बता देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने यह दोनों त्यौहार एक साथ मनाए और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के मंदिरों में जो पूजा करते हैं पुजारियों को अब 5,000 प्रति महीना दिया जाएगा। शिवराज सिंह की सबसे बड़ी घोषणा हो चुकी है
मध्य प्रदेश के मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों को 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के वर्ग 3 अतिथि शिक्षक की सैलरी 5,000 रुपये है। अब आप समझ लीजिए कि एक पुजारी को 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और एक शिक्षक को भी 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। शिवराज सिंह की घोषणाएं इस प्रकार हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए पूरी खबर वहीं आपको बता देते हैं। यह खबर मंगलवार की है, शाम को 5 बजे की। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी मुख्य खबरों के साथ आपके साथ यूट्यूब चैनल प्रकाश सनगन। सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का सबसे बड़ा ऐलान हुआ है कि स्कूलों में भगवान परशुराम का चरित्र पढ़ाया जाएगा। और वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के संस्कृत के शिक्षकों के अब तक 1900 पद भरे गए हैं। जब तक कि दूसरे पदों की भर्ती नहीं होती है तब तक मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों से ही काम चलाया जाएगा, अर्थात अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। और वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों के लिए 5,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। वहीं एक विद्यालय में शिक्षक पढ़ाने वाले प्राथमिक शिक्षक को यानी कि प्राइमरी शिक्षक अतिथि शिक्षक को 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। वही सैलरी अब मंदिर के पुजारियों को दी जाएगी। कर्मकांडी संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी। इस तरह से आपको बता देते हैं संस्कृत पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बुलडोजर चलता रहेगा, बच्चों से दुराचार करने वालों को पूरे से मिटा दिया जाएगा। ये पूरी खबर आप तक। अब मुख्य खबर जो आपको बता रहा हूँ मैं कि जिन शालाओं में एक भी नियमित शिक्षक प्राथमिक पदस्थ ना हो, 0 टीचर है, वहाँ अतिथि शिक्षक का प्रशिक्षण किया जाएगा। इस बात को आपको समझ में नहीं आती है तो मैं दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ आपके लिए। यह राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आदेश जारी किया गया है 2/5/2022 FNL के प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित करने के विषय में निकाला गया है। और यहाँ आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों में यानी कि प्राथमिक शिक्षक की बात करें कि जिस विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, पदस्थ नहीं है, 0 है, वहाँ पर जो अतिथि शिक्षक है उसको पदस्थ मानकर उसका प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कि पॉइंट नंबर 2 में जिन शालाओं में नियमित शिक्षक प्राथमिक शिक्षक में पदस्थ नहीं है, अर्थात 0 टीचर स्कूल है, वहाँ अतिथि शिक्षकों का प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। ये राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश है। और इस तरह से इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक प्रणाली समाप्त नहीं होगी। अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है और अतिथि शिक्षकों के ही भरोसे स्कूल चलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के भरोसे अच्छा रिजल्ट आता है, 99% बनता है, तो फिर नियमित भर्ती करने से क्या फ़ायदा। इस तरह से मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के भरोसे इतना बेहतर रिजल्ट प्रदान करते हैं अतिथि शिक्षक, तो फिर अतिथि शिक्षकों से ही इतने कम पैसे में आराम से काम चला सकते हैं। 9,000, 7,000 और 5,000 रुपये में 3 शिक्षक रखाए जाते हैं। इस तरह से नियमित शिक्षक की सैलरी 50 से लेकर 80,000 होती है। एक नियमित शिक्षक के स्थान पर 6 अतिथि शिक्षकों से काम करा लिया जाता है। और अब बात करेंगे हम जिले के अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी हुआ है। इसमें हमारे 2,000 अतिथि शिक्षकों बेरोजगार हो चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के कारण आज मध्य प्रदेश के कक्षा 10वीं और 12वीं का 99% बना हुआ है। मध्य प्रदेश के 52 जिले में अतिथि शिक्षकों का पढ़ाने का उत्कृष्ट कार्य किया गया है, इसलिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी सतना के द्वारा यह रिपोर्ट आप तक। केवल नहीं, प्रदेश में भी शिक्षकों की जो कमी है उससे हमें अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही पूरा किया जा रहा है और अतिथि शिक्षक निश्चित तौर पर लगन से कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमारे
ज़िले का जो परीक्षा परिणाम है, हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने प्रादेशिक और ज़िले की मेरिट सूची में स्थान बनाया है, उनका प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है। प्रदेश कांग्रेस समिति के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 99% रिजल्ट लाकर पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब शिवराज सिंह चौहान की बारी है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आशु भाषण। अतिथि शिक्षकों का दोष क्या है? अगर हमारी प्रक्रिया चलती रहती तो अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। आप वैकेंसी निकालते, जनपद पंचायत, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद को अधिकार से नियुक्तियों की नियुक्ति देते रहते। लेकिन अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो कि बेचारे पढ़ा भी रहे हैं, समय पर जाते भी हैं, लेकिन हवा में लटके हुए हैं। उनके बारे में कई बार नीति बनी, परीक्षा हुई, जैसा भी हमारे मित्र बता रहे थे कि 8 बार लोगों की। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन मिला, विधायक से मिला अतिथि शिक्षकों का लोकप्रिय प्रतिनिधिमंडल, किंतु हमेशा उन लोगों के लिए क्या मिलता है? एक आश्वासन। आश्वासन से क्या होता है? हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय संबंधी कई घटनाएं लोगों के सामने आईं और हमारी मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षा बहनों ने अपने केस यानी बालों को भी त्याग दिए नियमितीकरण के उसमें, किंतु शिवराज सिंह चौहान जी को शर्म नहीं आई। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।